आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। कृषि कानून उनको वापस लिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे अब क्या बातें हो रही है, क्या राजनीति हो रही है, तो ये हम आज आपके सामने बताएंगे। तो ऐसे कोई घर के बाहर नहीं बैठा है किसान कि दिल्ली ने कह दिया हम चले गए, क्या किसी के रहमो करम पर आंदोलन चल रहा। ये आंदोलन देश का किसान चला रहा है। जब तक उसको कागज पत्र नहीं मिलेंगे ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये अंकल की एज कितनी है? जानता मारेंगे मोदी, नहीं छोड़ेंगे। अंकल आपकी एज कितनी? 70 साल के जो ये बुजुर्ग है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ में। जो किसान भाई आंदोलन के दौरान शहीद हो गए, तकरीबन 700 साढ़े 700 किसान भाई जो है आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, तो उनके लिए उन्होंने मुआवजे की मांग की है कि हर एक मृतक को तकरीबन 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है कि यूपी का इलेक्शन आने से पहले अगर किसानों की बातें मान लेते हैं और ये बिल वापस ले लेते तो इसका बहुत बड़ा असर जो है बीजेपी को, इसका फायदा यूपी इलेक्शन में देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। क्या आपके पति हर रोज नए नए खाने की फरमाइशें करते हैं? क्या आप भी रोज रोज वही पुरानी रेसिपी बनाकर बोर हो चुकी हो? तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल सीक्रेट रेसिपी विद शाइस्ता, जहां आपको सीखने को मिलेगी हर रोज एक नई रेसिपी नए अंदाज में। इंडियन, मुगलाई, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, स्नैक्स एंड डिजर्ट, हर मौके की सीक्रेट रेसिपी विद शाइस्ता। चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए, खास करके किसानों के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन, बहुत ही जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि जो 3 कृषि कानून, जो फार्म लॉ थे, उन्हें वापस लेगी सरकार। अगले जो संसद का जो सेशन होगा उसके अंदर सरकार वापस लेगी, और इस बात से पूरे देश में जो है खुशी की लहर दौड़ी है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बातें और भी है, वो क्या है वो हम आपको यहाँ पे सामने आज बताएंगे, क्योंकि ये न्यूज़ तो सभी को आ गई थी कि किसान के जो कानून है, कृषि कानून, उनको वापस लिया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे अब क्या बातें हो रही है, क्या राजनीति हो रही है, तो ये हम आज आपके सामने बताएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि आज सुबह नरेंद्र मोदी ने जब लोगों को संबोधित किया, तब उन्होंने ये कहा कि हमने किसानों के हित के लिए ये कानून बनाया था, बहुत ही पारदर्शक था, प्रकाश की तरह साफ था, लेकिन उसके बावजूद हम किसी को समझा नहीं पाए, मतलब हम किसान भाइयों को ये कानून ठीक से समझा नहीं पाए, और इसलिए किसानों का एक वर्ग, मतलब सभी किसान नहीं कहा उन्होंने, कि किसानों का एक वर्ग जो है वो इससे नाराज हुआ था और वो आंदोलन पे बैठा था। साथ ही हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने ये भी कहा कि अगर एक किसान भी नाराज होता तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, और उनकी गरिमा को ठेस ना पहुंचे, जो वो लोग आंदोलन पे बैठे थे उसके सम्मान में अब केंद्र सरकार जो है ये कानून को वापस लेगी। तो ये एक बात थी जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे स्पष्ट कही कि हम इसको वापस लेंगे। लेकिन एक तरफ किसान संयुक्त मोर्चा के जो लीडर है राकेश टिकैत, उन्होंने ये कहा कि अभी तो ये सिर्फ जबानी बात हुई है, पेपर पे नहीं आया, जब तक कि ऑन पेपर नहीं आएगा किसान पीछे नहीं हटेगा। तो ऐसे कोई घर के बाहर नहीं बैठा है किसान कि दिल्ली ने कह दिया हम चले गए, क्या किसी के रहमो करम पर आंदोलन चल रहा। ये आंदोलन देश का किसान चला रहा है। जब तक उसको कागज पत्र नहीं मिलेंगे ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अभी तो ये सिर्फ 3 कानूनों की बात हुई है, जब तक कि सरकार एमएसपी के ऊपर भी कोई कानून नहीं लेके आ जाती है तब तक के हम वापस नहीं हटेंगे। हालांकि ये भी कहा उन्होंने कि जहां पे मोर्चा लगा है, जहां पे आंदोलन किया है, आंदोलन के वहां से हम कुछ किसानों भाइयों को वहां से हटा देंगे, वहां पे गर्दी कम कर देंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। अब यहाँ पे राकेश टिकैत ने एक और बात कही कि जो किसान भाई आंदोलन के दौरान शहीद हो गए, तकरीबन 700 साढ़े 700 किसान भाई जो है आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, तो उनके लिए उन्होंने मुआवजे की मांग की है कि हर एक मृतक को तकरीबन 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। ये मांगे जो है राजेश टिकैत ने अभी सामने रखी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये सारी बातें जो है लिख के चाहिए,
क्योंकि इसके पहले भी 15 लाख का जुमला दिया था, किसी के अकाउंट में 15 लाख नहीं आए। तो अब हम जो है इन सारी चीज़ों को जब तक कि हमारे हाथ में पेपर में नहीं आता है, तब तक कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे किसानों के खेमे में जहां आंदोलन करने बैठे थे किसान, वहां पे खुशी की लहर देखी गई है, वहां पे लोग मिठाइयां बांट रहे हैं एक दूसरे को, कि कहीं ना कहीं एक शुरुआत तो हुई। तो कई किसान भाइयों ने खुशी का इजहार किया, साथ ही साथ ये भी दुख जताया कि एक साल के अंदर हमारे 750 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो चुके हैं। मिठाई का क्या, हमारे 900 के लगभग तो किसान शहीद हो गए हैं। अब ये मिठाई बांटने का तो सब इसको तो पहले दिन ही ले लेना चाहिए था कानून को वापस। तो दोस्तों इस बात की हमें भी खुशी है कि हम खुद किसान आंदोलन को कवर करने के लिए पिछले साल दिसंबर के महीने में हम भी दिल्ली गए थे और वहां के किसानों का जो आंदोलन का जो आंखों देखा हाल था वो आपको हमने बताया। तो हमें भी इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं हम भी इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और आज इस बात की हमें भी खुशी हो रही है कि कहीं ना कहीं जो ये किसान साल भर से जो बैठे थे, इन्होंने सर्दी, गर्मी, बारिश पूरी की पूरी चीजें जो अपने सारे मौसम अपने आंग पे बर्दाश्त किए, तो आज कहीं ना कहीं उसका फल, आज कहीं ना कहीं उसका नतीजा जो है इनको मिला है। वहीं कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि ये यूपी इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है कि यूपी का इलेक्शन आने से पहले अगर किसानों की बातें मान लेते हैं और ये बिल वापस ले लेते, तो इसका बहुत बड़ा असर जो है बीजेपी को, इसका फायदा यूपी इलेक्शन में देखने को मिलेगा। और यूपी इलेक्शन पर पूरे हिंदुस्तान की नजर रहती है। यूपी इलेक्शन का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान पर पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यूपी बिहार से ही जो अक्सर करके लोग काफी दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, तो हर जगह पे जो इसका असर देखने को मिलता है। तो कई जानकार लोग यही मानते हैं कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है यूपी इलेक्शन से पहले बिल वापस लेने के लिए, ताकि इसका फायदा जो है सीधा सीधा भाजपा को यूपी इलेक्शन में मिले। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें दोनों तरफ से यहाँ पे राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ आज जिस तरह से राकेश टिकैत ने बात करी कि जो पहले उन्होंने कहा था कि किसान बिल वापस ले लेंगे तो हम आंदोलन से हट जाएंगे, और उसके बाद में आज एक नई मांग लेके आ गए वो सामने। वही नरेंद्र मोदी का इलेक्शन के पहले ये अनाउंस करना, तो ये एक राजनीति नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर किस तरह की राजनीति हो रही है और ये किस हद तक के सही है, किस हद तक के इसके पीछे की मंशा क्या है, ये आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। तब तक के हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।